अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। इस दफ़ा हम हाज़िर हुए हैं काम की बातें व्लॉग के नए एपिसोड के साथ। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर हफ़्ते आपकी मुलाकात एक मेहमान से कराएँगे और उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने एकेडमिक एक्सपीरियंसेस और अपने प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अमजद। तो हम इन्हीं के तारुफ से ही आज के एपिसोड का आगाज करते हैं। शुक्रिया तैमूर मुझे बुलाने के लिए। तैमूर भाई, मैंने यूआईटी लाहौर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने 3 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान में काम किया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूरोप में इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप पे आया हूँ पढ़ने के लिए। तो आपने यूईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद 3 साल पाकिस्तान में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। तो जी। आप थोड़े से वो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। अ, मैंने 2 कंपनीज में जॉब की। ठीक है, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा उन कंपनीज का, लेकिन इतना बताता चलता हूँ कि एक दोनों मल्टीनेशनल थी। ठीक है, और एक का हेड ऑफिस यूएस में था और एक का हेड ऑफिस स्वीडन में था। ठीक है, तो यूएस के वर्क कल्चर के हिसाब से वो ज़रा डिफरेंट तरीके से चलते हैं और स्वीडन के वर्क कल्चर के हिसाब से वो डिफरेंट तरीके से चलते हैं। खैर, मेरा वो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था कि चूंकि मैं एक एज अ जूनियर डेवलपर गया हुआ था, तो पहली कंपनी में तो मुझे ये फील होता था कि आई वाजंट रियली यूटिलाइज दैट मच। तो मुझे लर्निंग को इतना खास मिल नहीं रहा था, तो खैर मैंने उस वजह से स्विच कर ली कंपनी। तो दूसरी कंपनी मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुई, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और मैंने काम भी बहुत किया उसमें। ठीक है, और वर्क कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो इट वाज क्वाइट डिफरेंट इन बोथ कंपनीज एंड और ज़बरदस्त था। एवरीबॉडी वाज देयर टू हेल्प यू, और दे रियली वांटेड टू ग्रो। तो आपने बताया कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा आपको। एक कंपनी में आपको इतनी ग्रोथ के मौके नज़र नहीं आए। दूसरी कंपनी में जहाँ आपने जॉब की वहाँ पर आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, ग्रोथ के भी मौके आपको लग रहा था कि आपको मिलेंगे। तो फिर 3 साल के बाद आपने जॉब को क्विट करके और फर्दर स्टडीज का आपने क्यों डिसीजन लिया? दूसरी चीज़ ये कि चूंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो आउटसोर्स जॉब्स पे काम कर रही हैं। ठीक है, कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए या बनवा रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो बोथ ऑफ दिस कंपनीज उनके पास बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, और चूंकि दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा वाली साइड पे जा रही है। ठीक है, तो मेरा भी दिल था कि मैं भी कुछ इसमें करूं। तो खैर मुझे उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आ रही थी अपार्ट फ्रॉम वन और टू, जिनसे मैं मतलब जिनमें मैं एंट्री कर पाता और वहां पे जॉब कर सकता। क्योंकि अब देखें, जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड में। ठीक है, और नॉलेज चाहिए उस फील्ड का। तो खैर उस नॉलेज को लेने के लिए और उसमें फील्ड में एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे एमएस करना ज़रूरी था। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन जो थी वो यही लगी थी। सही। तो जब आपने एमएस करने का फाइनल डिसीजन ले लिया तो फिर आपने कैसे कोर्सेज वगैरह कैसे ढूंढे, रेलेवेंट कोर्सेज जो आपको लगा कि आप उनमें रजिस्टर हो सकते हैं और उनमें आके आप वो रेलेवेंट नॉलेज और स्किल सीख सकते हैं जो आप फर्दर आप अपने जो जो आपका इंटरेस्ट की जॉब्स हैं आप वो एक्वायर कर सकते हैं ऑन बेस्ड ऑफ दोज स्किल्स और नॉलेज। तो फिर आपने वो कोर्सेज कैसे ढूंढे और इवेंचुअली आप कहाँ पढ़ने के लिए आए अपना मास्टर्स करने के लिए? अच्छा, तो उसमें एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहले तो आपको उस फील्ड का पता होना चाहिए जिस फील्ड में आपने पढ़ना है। ठीक है, मुझे पता था कि मैंने बिग डाटा या डाटा साइंस वाली किसी फील्ड में जाना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं मतलब पढ़ता रहता था ऑन द साइड। मैं जॉब भी कर रहा था साथ। लेकिन फिर उसमें यह था कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगा कि इसमें ये फील्ड्स हैं और इन फील्ड में जाया जा सकता है। तो खैर उससे रिलेटेड मैं गूगल पे सर्च करता था, एम एस इन दिस फील्ड, एम एस इन दिस फील्ड, एम एस इन दिस फील्ड। और फिर बाद में कुछ इस तरह से भी सर्च किया। फिर दूसरी तरीके से ये भी था कि अगर आपको कोई मुल्क पसंद है या आपके कोई जानने वाले वहाँ पे हैं, आप कोई भी रीज़न आप वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको उस जगह उस मुल्क की यूनिवर्सिटी में सर्च करना पड़ेगा उन प्रोग्राम्स को। तो खैर उसके लिए ये है कि स्कॉलरशिप नेटवर्क एक फेसबुक पे ग्रुप है पाकिस्तानियों का। बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। आपके पास वहाँ पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी।
हर मुल्क के हिसाब से लिखा होगा कि स्कॉलरशिप ये वाले अवेलेबल हैं, आप इन इन जगह पे जा सकते हैं, इवन वीज़ा की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल आई गेस। सही। तो खैर मैंने वहीं से स्टार्ट लिया। ठीक है, तो करते कराते मैंने कुछ प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लिए थे इन डिफरेंट कंट्रीज। सही। ठीक है, तो उनमें फिर मैंने अप्लाई वगैरह किया, किसी में हो गया किसी में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सीन था। अच्छा, तो आपने मतलब जब डिसाइड किया कि आपने मास्टर्स करने बाहर आना है और अपने कोर्सेज सर्च करना स्टार्ट किया रेलेवेंट, तो और बाहर आने तक टोटल इस प्रोसेस में कितना टाइम आपको लगा? ऑनेस्टली ऑनेस्टली कह लें कि मुझे आई वॉजंट रियली सीरियस फ्रॉम द स्टार्ट। सही। कह लें कि 2018 में मैं आया हूँ। ठीक है, और 2016 में मैंने मतलब हल्का फुल्का देखना शुरू किया ना इन चीज़ों को, कि कहाँ पे जाया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कभी कभार किसी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर देता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं मिलता था क्योंकि आई वॉजंट रियली सीरियस, मैं अपनी सही। एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करता था ज़्यादा। सही। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट डेफिनेटली। करनी पड़ेगी उसमें। और एप्लीकेशन ये होता नहीं होता कि आपने बस सबमिट करा दी है, बिल्कुल। ठीक है, आपका जीपी अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बिल्कुल। और आपको अपनी सीवी बहुत अच्छी बनानी पड़ती है, फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत मैटर करते हैं। तो खैर उन चीज़ों पे फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते फोकस शुरू किया। तो शुक्र है कि मुझे इरास्मस स्कॉलरशिप मिल गया, मुझे मेरे सही। पास एक दो और भी ऑप्शन थी। तो मैंने इसको ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो इरास्मस की वजह से आप मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकते हैं। सही। ठीक है, एक सेमेस्टर कहीं पे, एक सेमेस्टर कहीं पे, एक सेमेस्टर कहीं पे। आपको वो पैसे इतने दे देते हैं कि आपका रहाइश का, आपका खाने पीने का बिल्कुल। खर्चा बिल्कुल पूरा हो जाता है, इवन आप कभी बचा भी लेते हैं। सही। तो अच्छा, आपने बताया कि आपको इवेंचुअली रासमस मंडस स्कॉलरशिप जो है ये अवार्ड हुई। तो इसमें ट्यूशन फी भी इंक्लूडिंग होती है, सारा कवर होती है, और इसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। जी, एक तो वो अच्छा। ट्यूशन फी पे कर देते हैं, उसके सही। बाद फिर आपको ऊपर से स्टाइपेंड भी देते हैं जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट होती है। ठीक। तो जिस तरह आपने बताया कि रासमस मंडस में, क्योंकि आपने डिफरेंट कंट्रीज में, हर कंट्री में एक एक जो है ना जाके सेमेस्टर आपने अटेंड करना होता है, तो फिर वीजा प्रोसेस जो इनिशिएट करना होता है वो आप एक ही दफा सारी कंट्रीज का वीजा लगवा कर आते हैं वहां से, या सबसे पहले आप जिस कंट्री में जाते हैं पहले वहां का वीजा लगवाते हैं, फिर उधर जाकर फिर अगले कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं? तो मुझे थोड़ा सा काइंडली व्यूअर्स को प्रोसेस क्लियर करते हैं क्या होता है वो। अच्छा, उसमें ये है कि आपका जो पहली यूनिवर्सिटी होती है ना, आपने वीज़ा उसका लगवाना होता है पाकिस्तान में। सही। उसके बाद फिर आपने जहाँ जाना होता है फिर आप उसका वीज़ा लगवाते हैं। ठीक सही। है, कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो आपको वीज़ा के बगैर भी आने देती हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये होती है कि आप पहले यूरोप में हो। सही। अच्छा। तो आपको फिर ये जो स्टाइपेंड देते हैं इरास्मस मंडस वाले, ये आपको किस तरह मतलब इशू करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? ये थोड़ा सा जो है ना नाज़रीन को इसके बारे में डिटेल्स बताएं। स्टाइपेंड उन्होंने फिक्स किया होता है। ठीक है, सही। और चाहे आप किसी बहुत महंगी सिटी में हैं चाहे आप बहुत सस्ती सिटी में हैं, स्टाइपेंड सही। फिक्स होता है। ठीक है, सही। आपको उतना ही मिलना होता है। ठीक है, और ये आपकी बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और आपको डायरेक्टली वहाँ भेजते हैं ये। सही। तो मतलब आप पाकिस्तान से जिस तरह आए तो आपको अकाउंट यहाँ पर पहले खुलवाना पड़ता है, आके यहाँ पर वो भेजते हैं इधर के अकाउंट में, या पाकिस्तान में ही भेज देते हैं पहले आपको? नहीं, वो आपको यूरोपियन अकाउंट होना लाजमी है उसके लिए। ठीक है, तो आपको अच्छा। पहले पाकिस्तान से कुछ यूरो लेके आने पड़ते हैं डेफिनेटली। इन कैश या किसी भी तरीके से। ठीक है, सही। ताकि आपका पहला महीना या डेढ़ महीना गुजर जाए, उतनी देर में आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाता है। उसके बाद कोई महीने बाद आपको वो आपके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं सारे। सही हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि जो इरास्मस का जो पैकेज है ना, उसमें आपको ट्यूशन फी है, आपका स्टाइपेंड है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वो ट्रैवल की कॉस्ट भी देते हैं। सही, वो भी सारे इंक्लूड हैं। चलें, ये तो बहुत जी। अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा अब आप ये बताएं कि जो आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की वो उसका क्या प्रोसेस होता है? आपको कोई चॉइस देते हैं वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के लिए? आपको खुद एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है हर यूनिवर्सिटी में? उसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि
मेरा मेरा जो प्रोग्राम था उसमें था कि पहले 2 सेमेस्टर आपके फिक्स हैं कि आपने इन्हीं यूनिवर्सिटी में जाना है, सही। ठीक है, और बाकी जो आखिरी साल है ना, सेकंड ईयर, उसके लिए आपके पास चॉइस है, ठीक है। सही। तो उन्होंने हमें 3 ऑप्शंस दी थी और तीनों में कोर्सेज डिफरेंट थे। सही। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हैं कि यार मैंने इधर जाना है या मैंने किसी और जगह जाना है। सही। तो अभी आप का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है इरास्मस मंडस का? मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा। थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो इससे पहले आपने 2 सेमेस्टर्स कहाँ पर गुजारे और थर्ड सेमेस्टर अभी आप कहाँ पर कर रहे हैं? मेरा पहला सेमेस्टर ब्रसल्स में था, ब्रसल्स सही। बेल्जियम में। और दूसरा सेमेस्टर बार्सिलोना स्पेन में था। और सही। तीसरा सेमेस्टर मेरा बर्लिन जर्मनी में है।